Actually, my kids' room was very nice, and they fulfilled all my needs. So I'm quite happy with it, and they fulfilled actually all my expectations and more than that. Thank you. Thank you. I love my house. हेलो एवरीवन, फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं शाहरुख इस्लामाबाद। आज की लोकेशन होने वाली है हमारी सेक्टर 1। सोसाइटी का नाम है ट्राइडेंट एम्बेसी रेसो। फ्लैट का साइज है 1375 स्क्वायर फीट। इस फ्लैट के अंदर हमने इंटीरियर वर्क एंड सिविल वर्क चेंज किया है। जो भी चेंज किया है वो बताएगा डिटेल में शाहनवाज। ये आ जाती है हमारी मेन एंट्री। मेन एंट्री पे क्या है कि हमने इस पर पैनलिंग की है और चारकोल की हमने इस पर लूवर्स क्रिएट किए हैं। और ये हमारे एक नेम प्लेट आ जाती है, उसके पीछे हमने कोप लाइट दी है। और ऊपर की तरफ में क्या है कि हमने लैमिनेट से इसको कवर अप किया है। ऊपर हमने राउंड शेप में इसमें डिज़ाइन क्रिएट किए हैं जिसमें हमने ग्रुपिंग की है। और ऊपर की तरफ में क्या है सीएनसी पैटर्न आ जाता है और उसमें ही हमने प्रोफाइल लाइट का डिज़ाइन क्रिएट किया है। और हमारी एक सुरैक आ जाती है। सुरैक में भी क्या है राउंड शेप में हमने डिज़ाइन क्रिएट किए हैं इसमें, और ब्लैक कलर के हमने इसमें हैंडल यूज़ किए हैं। ये आ जाता है हमारा मेन डोर। मेन डोर को क्या है कि हमने वुडन और एमएस में ही हमने इसको क्रिएट किया है। और इसका इसमें जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है वो अंदर की तरफ में जो बिल्डर प्रोवाइडेड गेट है उस पर भी हमने सेम पैटर्न यूज़ किया है। चलते हैं हम अंदर की तरफ में। ये आ जाते हैं हम अंदर की तरफ में। जो यहाँ पे एक एमसी बॉक्स था उसको हम लाइट करने के लिए चारकोल का लूवर्स का क्रिएट किया है। और ये हमारा एक हिंडन डोर आ जाता है। उसके जस्ट बराबर में हमारा टीवी पैनल आ जाता है। उसके नीचे की तरफ में हमने स्टोरेज क्रिएट किए हैं। और ये एक हमारा प्रोफाइल डोर आ जाता है इसमें। और पीछे की तरफ में हमने इसकी जो लैमिनेट है वो मार्बल और वुडन में ही कंबाइंड करके हमने इसको यूज़ किया है। और इसके पीछे हमने कोब लाइट दी है। और उसके जस्ट बराबर में हमारा स्टोरेज मिलता है जिसमें हम कुछ भी एंटीक आइटम रख सकते हैं। और एक हमारा प्रोफाइल डोर आ जाता है इसमें। उसके जस्ट बराबर में की तरफ में देखते हैं तो हमारा एक एसी पेलमेट आ जाता है। एसी पेलमेट पे भी हमने जो सेम पैटर्न इस पे दिया है वो सेम पैटर्न हमने इस पे दिया है। उसके नीचे की तरफ में हमारी कटन रोड आ जाती है। उसके बाद में हमारे एक 5 सीटर सोफा आ जाता है। उसी के सामने की तरफ में हमारी एक सेंटर टेबल आ जाती है। और सोफे के बैक वॉल डिजाइन है जिसमें हमने मोल्डन पैटर्न का डिजाइन क्रिएट किया है। उसमें हमारा वॉलपेपर यूज किया है। और दोनों तरफ में हमने इसमें एक हैंगिंग लैंप यूज किए हैं। उसके जस्ट सामने की तरफ में देखते हैं ये हमारी डाइनिंग एरिया है। तो डाइनिंग एरिया में क्या किया है कि हमने इसमें प्रोफाइल राउंड शेप में डिजाइन क्रिएट किए हैं। उसमें ग्लास का पैटर्न यूज किया है। और इसमें हम चारकोल लूवर्स का भी क्रिएट किया है इसमें। और एक हमारी डाइनिंग टेबल आ जाती है और टॉप पर हमने मार्बल स्टोन यूज किया है। उसके बाद में हमारे एक लिविंग एरिया की और डाइनिंग एरिया की जो हमारी फोर सीलिंग है वो हमने बिल्कुल सेम पैटर्न एक ही पैटर्न रखा है जिसमें हमारा जिग जैग का हमने इसमें पैटर्न यूज किया है। ऊपर की तरफ में हमने इसमें कोब लाइट दी है और साइड में हमने इसमें कंसील लाइट यूज की है। बीच में हमारा एक झूमर आ जाता है और उसके बराबर में दोनों तरफ में हमने फैन यूज किए हैं। ये जो लिविंग के सामने की जो वॉल बस्ती है हमने इस पर टेक्सचर यूज किया है। और उसके बराबर में जो मेन एंट्री है हमारी किचन की उसमें भी हमने इस पर पैलिंग करने के बाद में हमने इस पर चारकोल का यूज़ किया है। और इसमें हमने पूरे की तरफ ऊपर से इसको पूरा कवर अप किया है। और कवर अप करने के बाद में हमने इसमें प्रोफाइल का यूज़ किया है। उसके बाद में क्या है कि जो हमने पिलर को कवर अप किया है उसी के नीचे की तरफ में हमने यहाँ पे 2 हैंगिंग लैंप यूज़ किए हैं। अब आ जाते हैं हम किचन के अंदर। ये आ जाती है हमारी किचन के अंदर की पेंट्री यूनिट आ जाती है। उसके जस्ट बराबर में देखते हैं कि हमारे ये स्टोरेज मिल जाते हैं, अपर कैबिनेट है। और उसके एल शेप के बराबर में जो हमारे ये प्रोफाइल डोर आ जाते हैं। उसके बराबर में हमारी चिमनी क्रिएट की है। उसके जस्ट बराबर में भी हमने प्रोफाइल डोर यूज़ किया है। उसके बराबर में हमारा रोलिंग शटर आ जाता है जिसमें कि हम माइक्रो वगैरह कुछ भी चीज़ में रख सकते हैं। उसके बाद में हमारा लोअर कैबिनेट आ जाता है। लोअर कैबिनेट के ऊपर की तरफ में हमने इसमें व्हाइट स्टोन यूज़ किया है। पीछे की तरफ में हमने व्हाइट टाइल यूज़ की है। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे हमने 2 विकर बास्केट दिए हैं। फिर उसके बाद में हमारा स्टोरेज आ जाते हैं। और स्टोरेज के बाद में हमारी 3 टैंडम बास्केट आ जाती है। उसके बाद में एल शेप में स्टोरेज आ जाता है। उसके बाद में हमारे बोतल प्लॉट आ जाता है। फिर एक स्टोरेज और आ जाता है। और उसके बाद बात करते हैं कि ऊपर की तरफ में पूरा स्टोरेज हमने क्रिएट किए हैं। और उसके नीचे की तरफ में हमने प्रोफाइल का यूज़ किया है। और ऊपर की तरफ में आप देखते हैं ये हमने 4 सीलिंग जो है बेसिक की 4 सीलिंग की है। बेसिक की 4 सीलिंग में क्या है एल शेप में हमने इसमें प्रोफाइल का यूज़ किया है।
और 2 हमारे इसमें लाइट आ जाती है और बीच में एक फैन आ जाता है। क्या है कि यहाँ पे ये बालकोनी को हमने इसको इसी के साथ में मर्ज किया है। यहाँ पर हमारे एक डोर हुआ करता था, उसको हमने एक्सटेंड किया है और सेम टाइल जो है सेम टाइल ही हमने इसमें भी यूज की है। और अंदर की तरफ में आप आ जाते हैं, ये सिंक एरिया आ जाता है, उसके नीचे हमारे स्टोरेज आ जाते हैं और ऊपर की तरफ में देखते हैं यहाँ पे हमारे जीटीपीटी आ जाती है, उसके ऊपर भी हमने स्टोरेज यूज किया है, उसके नीचे की तरफ में हमने प्रोफाइल का यूज किया है। और ये सामने की तरफ में क्या है कि हमने इसको कवर अप एल्युमिनियम से कवर अप किया ताकि इससे पानी से मतलब खराब ना हो कोई चीज, इसलिए हमने इसको यूज किया है। ये आ जाता है हमारा पैसेज एरिया। पैसेज एरिया में क्या है कि जो ये डोर हैं, डोर भी सेम हमने एक से ही क्रिएट किए हैं और इसमें हमने पैलेनिंग की है, डोर पैलेनिंग, और इसमें अंदर हमने टी का पैटर्न यूज किया है। और ऊपर की तरफ में हमने इसमें 4 इंची की पैलेनिंग करने के बाद में बीच में हमने चेंसी पैटर्न का यूज किया है। और जो अब ये पूरा एरिया हमारा सेम नजर आता है तो हमने एक ही थीम लेके चले इसकी। अभी आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। जो मास्टर बेडरूम के अंदर हमने जो काम किया है वो आपको दिखाते हैं। ये आ जाता हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में क्या है कि यहाँ पे जो जगह बचती थी हमने इसमें एक एक्स्ट्रा अलमीरा क्रिएट की है और इसमें बेज और व्हाइट कलर की हमने इसमें थीम दी है और इसमें राउंड शेप में हमने डिजाइन क्रिएट किया है और नीचे की तरफ में ग्रुपिंग की है और ऊपर की तरफ में हमारे लॉफ्ट का एरिया आ जाता है। और इसके बाद में जो हमारे जो हैंडल आते हैं वो भी सेम थीम के अकॉर्डिंग हमने इस पे क्रिएट किए हैं। और उसके बराबर में की तरफ में जो जगह बचती है उसके बाद में आ जाते हैं हम स्टडी टेबल। स्टडी टेबल जो है हमने नीचे की तरफ में इसमें ड्रॉर क्रिएट किया है और सामने की तरफ में हमने इसमें क्या है कि लूवर्स क्रिएट किए हैं और एक ओपन सेल्फ आ जाता है। ऊपर की तरफ में स्टोरेज आ जाते हैं। उसके बाद में हमारी एक एसी पैलेट आ जाता है और एसी पैलेट के नीचे की तरफ में हमने इसमें कर्टन यूज किए हैं। उसके बाद में हमारा एक टीवी पैनल आ जाता है। टीवी पैनल पे हमने क्या है कि पीछे की तरफ में हमने इस पे मार्बल सीट यूज की है और नीचे वुडन सीट यूज की है। नीचे की तरफ में स्टोरेज आ जाते हैं और रोज गोल्ड हमने इसमें हैंडल यूज किए हैं। और बराबर में टीवी के जस्ट बराबर की तरफ में हमने इसमें लोअर क्रिएट किए हैं। और ऊपर की तरफ में जो हमारा एसी पैलेट चल रहा था ना उसी की बिल्कुल सेम हम थीम लेके चले हैं ऊपर की तरफ में। और उसके जस्ट बराबर में जो बिल्डर प्रोवाइडेड अलमीरा है उसको भी हमने क्या है कि इसमें अलमीरा हमने कोई चेंज नहीं किया है। ऊपर के डोर चेंज किए हैं। डोर में भी हमने क्या है कि राउंड शेप में ही हमने इसमें डिजाइन क्रिएट किए हैं। ये आ जाता है हमारा वॉशरूम गेट जिसपे हमने सेम थीम यूज की है। उसके बाद में क्या है कि हमारा एक बेड 6x6 का बेड आ जाता है जो उसकी बैक वॉल डिजाइन है वो भी हमने कर्व में ही यूज किया है और बीच में हमने एक वॉलपेपर यूज किया है। अंदर की तरफ में हमने इसमें कोब लाइट यूज की है और उसके जस्ट बराबर की तरफ में हमारी एक ड्रेसर आ जाती है जो हमने यो भी राउंड शेप में ही क्रिएट की है। और इसमें हमारी एक ड्रॉर आ जाती है। नीचे की तरफ में हमारी एक बफी आ जाती है और इसके जो जस्ट बराबर में है वही जो सेम थीम दी है वही सेम थीम हमने इसके जस्ट बराबर में हमने सर पूरे पे लूवर्स से क्रिएट किया है। और उसके बाद में क्या है कि हमने इसके एक बेड यूज किया है। बेड में हमने कुशन यूज किए हैं और इसके चारों तरफ में भी हमने कुशन यूज किए हैं। और उसके बाद में क्या है कि इसमें जो एक फोर सीलिंग जो की है हमने वो राउंड शेप में ही ग्रूविंग की है इसके अंदर। और अंदर की तरफ में हमने इसमें कोब लाइट दी है और बाकी हमने इसमें कंसील लाइट का यूज किया है। बीच में हमारा फैन आ जाता है। अब चलते हैं हम किड्स रूम के अंदर। जो हमने काम किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम किड्स रूम में एंट्री करते हैं ये आ जाती है हमारे स्टडी टेबल। स्टडी टेबल में क्या है कि हमने इसमें 3 ड्रॉर क्रिएट किए हैं और सामने की तरफ में लोअर क्रिएट किए हैं और उसके ऊपर हमने स्टोरेज दिए हैं। और ये जो है इसमें जो डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है वो डिज़ाइन क्या है कर्व में ही हमने इसका डिज़ाइन क्रिएट किया है। उसके बाद में हमारे स्टोरेज मिलते हैं। स्टोरेज में क्या है हमने CNC का पैटर्न दिया है इसमें और नीचे की तरफ में हमने स्टोरेज दिए हैं। उसके बाद में हमारा 5x6 का एक बेड आ जाता है और बेड के जो हेड है उस पर हमने कर्व में हमने कुशन यूज की है। बेड की बैक वॉल की बात करें तो हमने इस पे क्या है कि पेंटिंग का यूज किया है जो बच्चे मतलब आजकल पसंद करते हैं तो उसी टाइप में हमने इसको यूज किया है। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे एक मतलब साइड टेबल की जरूरत थी तो साइड टेबल नहीं लगा पाए हम, तो यहाँ पे हमने क्या है कि हैंगिंग सेल्फ यूज किया है। और उसके सामने की तरफ में जो ये बिल्डर प्रोवाइडेड अलमीरा थी तो इसी पे हमने इन डोरों को चेंज किया है और उस पर हमने डिजाइन क्रिएट किए हैं। जो इसमें मतलब पूरी थीम चल रही है वो कर्व में ही चल रही है और पूरी थीम हमने एक बेडरूम के अकॉर्डिंग ही चलाई है। उसके बाद में हमने क्या है कि यहाँ पे हमारा एक एसी पैलेट आ जाता है। जो एसी पैलेट पे भी हमने सेम थीम दी है और इसमें नीचे की तरफ में हमारी कर्टन रोड आ जाती है। और इसमें हमने क्या है कि ऊपर की तरफ में जो हमने फोर सीलिंग की है फोर सीलिंग में भी हमने कोब लाइट यूज की है और बीच में हमारा एक फैन आ जाता है। इसमें क्या है कि हमने क्लाउड यूज किए हैं। जो इस रूम की पूरी थीम चल रही है उसी थीम के अकॉर्डिंग हमने फिर गेट के पीछे भी हमने यही डिजाइन क्रिएट किया है। इसमें ये आ जाता है हमारा गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में क्या है कि हमने 6x6 का बेड यूज किया है इसमें और हमारे जो पीछे की तरफ में जो इसका राउंड शेप में हमने इसमें कुशन यूज किए हैं। और जो पीछे की तरफ में जो इसकी बैक वॉल डिजाइन है ना बैक वॉल डिजाइन हमने चारकोल में ही इसको क्रिएट किया है और बीच में हमारे एक इसमें 3D डिजाइन आ जाता है
जो सर्कल में है, और उसके अंदर की तरफ में हमने इसमें कोब लाइट का यूज़ किया है। और उसके जस्ट बराबर में हमारी ड्रेसर आ जाती है। ड्रेसर पे ही हमने अंदर की तरफ में स्टोरेज दी है, और इसके पीछे की तरफ में ना कोब लाइट दी है, और नीचे की तरफ में ना हमने इसमें एक ड्रॉर यूज़ की है, और नीचे एक हमारा एक बफी आ जाती है। बेड के सामने वाली जो वॉल है उस पर हमने एक एक्स्ट्रा अलमीरा यूज़ की है, जिसमें हमने एक एक्स्ट्रा स्टोरेज बनाए हैं, जिसमें अंदर की तरफ में हम टॉवल वगैरह कुछ भी टांग सकते हैं। और इसकी जो थीम लेके चले हैं हम ग्रे और क्रीम कलर की लेके चले हैं। अगर हम अलमीरा की बात करते हैं तो अलमीरा के अंदर हमने लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ में स्टोरेज दिए हैं, और इसमें हमने ग्रूविंग की है। और क्या है कि बीच में जो हमारी ये जगह बचती थी, हमने यहाँ पे एक सीएनसी का पैटर्न दिया, जिसमें हमारा पीछे ग्लास भी हमने यूज़ किया है, और अंदर की तरफ में हमने इसमें प्रोफाइल यूज़ की है। ऊपर की तरफ में बात करते हैं तो हमारे पूरे में स्टोरेज आ जाते हैं। अलमीरा के जस्ट बराबर में ऊपर की तरफ में हमने एक एसी पेलमेट लिया है। एसी पेलमेट के नीचे के कटन रोड यूज़ किए हैं, और उसके बाद में एक बिल्डर प्रोवाइडेड अलमीरा जो है उसी के अंदर हमने क्या है कि इसमें भी हमने डोर ही क्रिएट किए हैं, और उसमें भी हमने ग्रूविंग की है, और नीचे की तरफ में हमने ग्रूविंग की है। सेम इसका पैटर्न लेके चले हैं। और हम बात करते हैं फोर सीलिंग की, तो फोर सीलिंग में क्या है कि हमने ये जो बेड की जो थीम चल रही थी, बेड के ही सर्कल से ही हम इसको लेके चले हैं। और ऊपर की तरफ में क्या है कि हमने यहाँ प्रोफाइल का यूज़ किया है, और अंदर की तरफ में हमने इसमें कोब लाइट का यूज़ किया है, और बाकी हमने इसमें कंसल लाइट यूज़ किया है, और बीच में एक हमारा फैन आ जाता है। ये हमारे फ्लैट के ओनर हैं, और मैं मैम से पूछना चाहता हूँ कि हमारा फीडबैक कैसा रहा। और मैम हमें बताइए आप कि हमें सर्च करके कैसे बुलाया था आपने। Actually, feedback is very nice, and we had searched on the YouTube. So we saw lots of videos, and the videos was very nice. So we were quietly satisfied with this housework, and we are happy, and we get the work as we expected, and even more than that. And the best things we got, actually we don't have too much time, so they give the house in the timely manner. As much time we have, they give the less than time that. So we are very very happy, and I will recommend for the future work. Please give to them. थैंक यू मैम। तो मैं मैम के बेटे हैं ये, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपका किड्स रूम कैसा लगा आपको। Actually, my kids' room was very nice, and they fulfilled all my needs, so I'm quite happy with it. And they fulfilled actually all my expectations and more than that. Thank you. थैंक यू। तो देखो आपने डिटेल में तो देख लिया होगा जो शाहनवाज ने बताया है। मुझे ये बताइए इस फ्लैट के अंदर आपको क्या कमी रहेगी, क्या है क्या नहीं है, जो भी है नेगेटिव पॉजिटिव हमें कमेंट में बताइए। और हम दोनों भैयों के नंबर डिस्प्ले पे चल रहे हैं, कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको विजिट करनी है विजिट भी हो सकती है, और आपको अगर कोट लेनी हो तो हमसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम 20 लाख का या 30 लाख का या 25 लाख का ही हम इंटीरियर करते हैं। लो बजट में भी अच्छा लग्जरी इंटीरियर करके देते हैं। 4-5 लाख 10 लाख 8 लाख रुपए तक का भी इंटीरियर करते हैं।